बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू हुआ है उसकी सेकंड वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसमें देखिएगा एक बिल्कुल नई चीज़ आपके सामने आएगी, टेक्निक, एक ट्रिक ऐसी कि आप अगर ना जानते हो तो उसके बगैर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है, मुमकिन ही नहीं है क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन है और आपसे पूछा ये जा रहा है कि हाउ टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर्स। इनमें से कौन सा सबसे छोटा नंबर है और कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, ये बताना है। अब आप बताइए कि अगर आप कैलकुलेट करने बैठे हैं इनको इनको फिर ऐड करें, फिर इसको करें, फिर इसको, ख़त्म हो गई कहानी। ठीक है, तो उस कहानी को ख़त्म ना होने दें, बल्कि इसके लिए जो ट्रिक बताई जाती है उसका ख्याल करें। और वो इस तरह से है कि ये जो नंबर हैं दोनों, इनका सम जो है, इसमें एक कंडीशन दी हुई है। कंडीशन ये है कि ये दोनों नंबर जो हैं इनका सम और इनका सम और इसका सम जो है ना वो सेम होना चाहिए। सेम से मतलब ये है कि ये 8 + 7 कितने हुए, 15। 10 + 5 कितने हुए, 15। 12 + 3 कितने हुए, 15। और 13 + 2 कितने हुए, 15। ठीक है, एक बात का तो आपने ये ख्याल रखना है कि यहाँ हर जगह पर आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, ये 15, ये 15, इनका सम 15। एक बात। दूसरी बात ये है कि इन्हीं दोनों नंबरों को फिर मल्टीप्लाई भी करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 8 7 56। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 50, इनको किया तो 36 और इनको किया तो 26। ये आंसर बन रहे हैं। अच्छा, बीच में एडिशन का साइन अगर है, अब सुनिएगा और से। दो बातें तो ये हो गई कि इन दोनों को सम किया तो ये सेम आना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो फिर कोई दूसरी ट्रिक अप्लाई होगी, ये वाली नहीं होगी, याद रखिएगा। तो यहाँ 15 आ रहा है, कोई सा भी सेम नंबर आए, जो यहाँ आ रहा है नंबर वही यहाँ सब जगह एक सा नंबर आए। एक बात ये हो गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट सामने लिख लिए, ये आ रहे हैं। बीच में एडिशन का साइन है, ठीक है, तो उसमें जो ये रिजल्ट आए हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर जो है वो लार्जेस्ट नंबर है और जो सबसे छोटा है वो स्मॉलेस्ट नंबर है। खत्म, कि इतनी सी बात थी। लार्जेस्ट नंबर ये हो गया और स्मॉलेस्ट नंबर ये हो गया। ये कंडीशनल है। अब इसमें देखिए, आपको बताएं, दूसरी प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम ये सॉल्व कर ली। दूसरी में क्या हो रहा है, 7 5 कितने हुए, 12। 4 8 कितने हुए, 12। 9 3 कितने हुए, 12। और 10 2 कितने हुए, 12। इनको मल्टीप्लाई किया गया तो ये बना 35, ये बना 32, ये हुआ 27 और ये हो गया 20। मैंने बताया ये कंडीशन कि अगर प्लस का साइन है तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है वही आपका लार्जेस्ट नंबर है, यानी कि ये नंबर आपका लार्जेस्ट नंबर है, यानी कि ये नंबर आपका लार्जेस्ट नंबर था पिछली प्रॉब्लम में, और ये नंबर जो था वो स्मॉलेस्ट नंबर था। पहचानने के तरीके हैं। तो ये लार्जेस्ट नंबर हो गया, इसमें भी इत्तेफाक से पहला नंबर जो है वो लार्जेस्ट हो गया और इत्तेफाक से सबसे छोटा नंबर जो है स्मॉलेस्ट, वो ये हो गया। आंसर आ गया। आपने देखा, एक बार एडिशन करके देखा कि सबका आंसर सेम 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 चल रहा है, 12 12 12, 15 15 15 एंड सो ऑन, ऐड करने पर। और फिर एडिशन का साइन सामने रखा, इनकी मल्टीप्लिकेशन के जो रिजल्ट थे उनको देखा, उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है लार्जेस्ट और जो सबसे छोटा है वो स्मॉलेस्ट। ये तो हुआ एडिशन वाले में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एडिशन हो। सब्ट्रैक्शन अगर है, सब्ट्रैक्शन में भी यही कंडीशन देखिएगा
कि इन नंबरों का डिफरेंस कितना है। इन नंबरों का डिफरेंस यहाँ पर कितना आ रहा है, 4। ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 और ये वाला भी 4। ठीक है, एक बात तो ये हो गई कि आपने देख लिया कि ये 4 आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये कितना हुआ मल्टीप्लाई होके, 77। ये मल्टीप्लाई होके कितना हुआ, 60। ये मल्टीप्लाई होके कितना हुआ, 96। और ये मल्टीप्लाई होकर हो गया जनाब 165। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है माइनस वाले क्वेश्चंस में कि अगर ये साइन नेगेटिव था तो जो सबसे छोटा नंबर होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर सबसे बड़ी होगी। इस वक्त ये स्मॉलेस्ट नंबर है। आप इस तरह कैलकुलेट करें तो वो तो घंटे लग जाएंगे, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखिएगा कि ये जो सबसे बड़ा नंबर है ये एक्चुअली ये वाला नंबर स्मॉलेस्ट है, अपनी वैल्यू में ये स्मॉलेस्ट है। अगर माइनस साइन आ रहे हैं ना तो ये स्मॉलेस्ट है। और जो सबसे छोटा नंबर कौन सा था, वो ये वाला था, तो ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ये हो गया। ठीक, यही प्रॉब्लम ये वाली भी है ऑलमोस्ट। इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। ये 3 आया, ये भी 3 और ये 3। इनको मल्टीप्लाई किया 70, इनको मल्टीप्लाई किया 40, इसको मल्टीप्लाई किया 88 और इसको मल्टीप्लाई किया 18। ये लार्जेस्ट नंबर है, ये लार्जेस्ट नंबर है। जिसकी वैल्यू सबसे कम है यहाँ पर, वो वाला नंबर ऊपर जो दिया हुआ है वो लार्जेस्ट नंबर है। और जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है नज़र 88, वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़, छोटे छोटे से 1-2 क्वेश्चंस और इसमें मैं शामिल कर दूं, और वो यूं है, उसके लिए ट्रिक नहीं है। ट्रिक के बजाय उसमें जो है कुछ रूल्स याद रखना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, आपको एक क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि 4 रेज़ टू द पावर 86 प्लस 4 रेज़ टू द पावर 86 प्लस 4 रेज़ टू द पावर 86 और प्लस 4 रेज़ टू द पावर 86 का जवाब बताइए। बताइए क्या आंसर है, कर सकते हैं। एक तो ये पावर ही आपको पता नहीं कहाँ पहुँचा देगी, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। इसका जवाब मैं बगैर सॉल्व किए लिख देता हूँ, और वो आंसर है इसका 4 रेज़ टू द पावर 87। अब आप याद रखिएगा 2 बातें। एक बात तो ये है कि अगर 86 था तो आंसर आ रहा है 87, यानी एक ज़्यादा। दूसरी बात यह है कि अगर बेस में 4 है, बेस में अगर 4 है तो ये नंबर जो दिए हुए हैं ये भी 4 टाइम्स दिए हुए होंगे। बेस में अगर 3 है तो नंबर भी आपको 3 दिए हुए होंगे, 3 मरतबा। बेस में अगर 2 है तो नंबर भी 2 दिए होंगे। वो भी मैं अभी करके दिखाता हूँ, एक छोटी सी एग्जाम्पल। होता ये है एक्चुअली कि ये आंसर कैसे आएगा कि 1 2 3 4 आपने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया इसको, तो अंदर यहाँ 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 से क्या बचा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, ये 1 प्लस 1 सारे मिलकर क्या बन गए, 4 रेज़ टू द पावर 86 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4। ये कितना है, 4 रेज़ टू द पावर 1। रूल्स क्या कहते हैं, रूल्स ये कहते हैं कि बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। हो गई ऐड, ये देख लीजिए। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। आंसर क्या बनेगा, बेस एक बार लिखी जाएगी और आंसर बनेगा 86 प्लस 1, दैट इज 4 रेज़ टू द पावर 87। एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी। एक एग्जांपल ये है कि जनाब 3 रेज़ टू द पावर 196 और 3 रेज़ टू द पावर 196 और 3 रेज़ टू द पावर 196। बिल्कुल वही चीज़ है, मैंने बताया था
कि किस चीज़ का ख्याल रखना है। इसका जवाब होगा जाहिर है कि 3 रेज़ टू द पावर 197। और क्यों होगा? इसलिए होगा कि यहाँ से आप क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे 3 रेज़ टू द पावर 196। तो ये 1 + 1 बचेगा जैसे यहाँ पे हुआ था। तो ये बन जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 196 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर 1। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 3 रेज़ टू द पावर 197। इसका जवाब 3 रेज़ टू द पावर 197। ठीक है। अच्छा, और एक छोटी सी एग्जांपल इसमें शामिल करता हूँ।